को अपने आंखों से देखा है जी। उसके समाधान के लिए 23 वर्ष संघर्ष किया है। जी। जब समाधान लिखने से, पढ़ने से, अखबार में खबर छापने से नहीं निकला तो विवश होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। और हम चाहते हैं 6 उम्मीदवार साबित होंगे और उनके पीछे समाज का समर्थन मिलेगा और ऐसे परिस्थिति में एक बड़ा समीकरण उभरने का संभावना है और जनसुराज का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। पटना गांधी मैदान में 11 अप्रैल को तकरीबन 5 लाख प्लस लोग उपस्थित रहेंगे और बड़ा सभा होगा। आज तक इतना बड़ा सभा पटना में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा सभा 11 अप्रैल को जनसुराज करने जा रहा है। साथ ही आपको कि 2025 का चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, अपने अपने दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन बता दें कि साहेबगंज 98 विधानसभा से जो कि पर्पल दावेदार या दिलीप भारती जो आ रहे हैं, दिलीप भारती क्या कुछ करेंगे जनता के बीच जीतने के बाद। सर 2025 का जो चुनावी सरगर्मी चालू हो गया, सभी दावेदार नेता लोग अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन आपका क्या उम्मीद है, आपका क्या दावेदारी रहेगा जनता की? देखिए, दरअसल जो 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां शुरू कर दी है। जी। हम लोग जनसुराज से हैं, जनसुराज ने भी तैयारी अपना पूरा मैंने शुरू कर दिया है। जी। और इस दरमियान मुजफ्फरपुर जिला के जी। मुख्य प्रवक्ता हम हैं और ऐसे परिस्थिति में 11 विधानसभा क्षेत्र आता है मुजफ्फरपुर जिला में, 16 ब्लॉक है जहां हम तैयारी शुरू कर दिए हैं। हम लोग 11 सीट पर अपना यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जबकि माननीय प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की ओर से घोषणा किया है बिहार में 243 सीट पर 243 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे जनसुराज के। और जनसुराज के उम्मीदवार को आप देखेंगे अन्य पार्टी के उम्मीदवारों से, उनमें भिन्नता दिखेगा, उनमें व्यक्तित्व दिखेगा, उनमें खास अहमियत उनका दिखेगा। ये जनसुराज स्क्रूटनी करना, उसका फिल्टरिंग करना, उसका स्क्रीनिंग करना, ये सब काम शुरू हो गया है। अब आपने पूछा है 98 साहेबगंज के संदर्भ में, तो 98 साहेबगंज से हम उम्मीदवार के लिए दावेदारी किए हैं, आवेदन डाले हैं और स्क्रूटनी स्क्रीनिंग यहाँ भी होगा। यहाँ भी अन्य लोग भी उम्मीदवार और दावेदारी किए हैं और उस परिस्थिति में जनसुराज जिसको योग्य समझेगा उनको टिकट मुहैया कराएगा, टिकट देगा। जो भी लोग साहेबगंज से टिकट लेकर आएंगे निश्चित रूप से योग्य एवं अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे और उनके पीछे समाज का समर्थन मिलेगा और ऐसे परिस्थिति में एक बड़ा समीकरण उभरने का संभावना है और जनसुराज का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। अन्य पार्टी में देखा जाता है कि पैसे के दम पर टिकट खरीद लिया जाता है, लेकिन जनसुराज स्क्रूटनी पहले तो अप्लाई कराए फॉर्म, उसके बाद स्क्रूटनी करके उनमें से विभिन्न कैंडिडेटों को छांट के जो सबसे पर्पल अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, वैसे वैसे कैंडिडेट के सुनने में आ रहा है कि टिकट देंगे। क्या जनसुराज ऐसा करेंगे? देखिए, आप सही सुने, सवाल ये है जनसुराज उम्मीदवार नहीं दे रहा, उम्मीदवार समाज दे रहा है। जनसुराज ने ये कहा है कि जो लोग हमारे यहाँ टिकट के लिए आवेदन किए हैं उनकी स्क्रूटनी, उनका परीक्षण, उनका व्यक्तित्व, उनका मतलब समाज में क्या अस्तित्व है, इसका जो प्रमाण पत्र है वही समाज देगा जिस विधानसभा से उनको चुनाव लड़ना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उम्मीदवार बाद में घोषित होगा जनसुराज का, पहले तो वो जनता का उम्मीदवार हो जाएगा जिस जनता के रिकमेंडेशन पर, जिनके जनता के अनुशंसा पर जनसुराज उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगा। जब वो उम्मीदवार जनता के अनुशंसा पर जनसुराज का उम्मीदवार बनकर आएगा तो उसके जीत में कहीं से ज्यादा किंतु परंतु नहीं दिखेगा, क्योंकि जनसुराज ने अपने स्तर से उम्मीदवार किसी विधानसभा में नहीं दे रहा है। जनसुराज का उम्मीदवार उस विधानसभा के जनता के अनुशंसा पर आ रहा है। इसलिए वो तो जिस समय उम्मीदवार घोषित होगा, आधी लड़ाई उसी समय वो उम्मीदवार जीत जाएगा। नहीं, आपको कहने का मतलब और मेरे सुनने का जो प्रक्रिया जो हमको सुनने में आया है वह सत्य है कि जनसुराज कैंडिडेट को
टिकट नहीं देकर बल्कि जनता को टिकट दे रहा है, जनता को विचार पे टिकट दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया था स्पष्ट तौर पर, उन्होंने अपने पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जब घूम रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गांव में हम मथ रहे हैं और दही से हम क्रीम निकालेंगे। पैदल चलना हमारा मेन उद्देश्य ये है, गांव की समस्याओं को अपने नजर से देख रहे हैं और उस समस्या का समाधान करने वाला प्रतिनिधि जो वहां से चुनाव जीत कर आएगा वो प्रमुखता के साथ हम जो समस्या देख कर आए हैं उसका समाधान करेगा। जनसुराज ने एक खास एक्ट भी लाया है, कहा कि जो उम्मीदवार जनता के मानक पर खड़ा नहीं उतरेंगे उनके विरोध उस समाज के लोग, उस विधानसभा क्षेत्र के लोग जब जनसुराज को शिकायत लगाएंगे, परिस्थिति बस उस विधानसभा के सदस्य को, जनसुराज के उस विधायक को पार्टी दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा ले लेगी जी। लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग जनसुराज के इस शासन में उनको अपना नियत और ईमान बदलना पड़ेगा, ये तय। जब आप साहेबगंज 98 से विधायक बनते हैं तो कि आप पत्रकारिता के दुनिया में भी जो करप्शन देखे होंगे ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, क्या वो करप्शन खत्म होगा आपके विधायक कार्यकाल में? देखिए, ये तो बहुत अभी मैंने आगे की बात है। ये जो निर्णय करना है वो साहेबगंज के लोगों को निर्णय करना है। अब रह गई बात कि हमने अपना फर्ज निभाया है, 25 वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर समाज की सेवा किया है। अब रही टिकट का, तो टिकट समाज दिलवाएगा। समाज अगर मुझे उस लायक समझेगा तो निश्चित रूप से मेरे संदर्भ में वो अपनी अनुशंसा करेगा। जब अनुशंसा मिलेगा तो जनसुराज निश्चित रूप से अपना योग्य उम्मीदवार समझेगा तो अपना उम्मीदवार बनाएगा। जब उम्मीदवार बनेगा दिलीप भारती तो निश्चित रूप से ये साहेबगंज का फीजा बदलेगा और एक बड़ा समीकरण उभर करके सामने आएगा। रही बात करप्शन और भ्रष्टाचार से मुक्ति का, तो मेरा प्रथम एजेंडा है और हमने भ्रष्टाचार को, करप्शन को अपने आंखों से देखा है। उसके समाधान के लिए 23 वर्ष संघर्ष किया है। जब समाधान लिखने से, पढ़ने से, अखबार में खबर छापने से नहीं निकला तो विवश होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और हम चाहते हैं कि समस्या मुक्त साहेबगंज बने और इस दिशा में हम प्रयास करें। अभी मेरे साथ मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रवक्ता दिलीप भारती को आप लोग सुन रहे थे। जनसुराज के साथ मुख्य प्रवक्ता मुजफ्फरपुर के लिए क्या कुछ करते हैं, इतना ही। अब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।